चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकी अनुबंधन। क्लासिकी अनुबंधन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, किसने दिया, कब दिया, उसके बाद कौन दिया, किस क्या होता है, सब आपको पता चल जाएगा। क्लासिकी अनुबंधन को इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ, यहाँ पर ना गाड़ी घोड़ा का आवाज थोड़ा होता है, लेकिन क्या कीजिएगा, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इनके जो जनक हैं, जनक यानी जन्मदाता, यानी इन पे जो सजावट किया, देता है एग्जाम में, ठीक है, सजावट करने वाले, उनका नाम है पावलोव। कौन है वो? पावलोव। कौन पावलोव? आईपी पावलोव। कौन आईपी पावलोव? तो इवान पेट्रोविच पावलोव। इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है। यानी जनक या जन्मदाता बोले या सजावट बोले, ये थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, दैट मीन्स क्लासिकी अनुबंधन के जो जन्मदाता हैं, जनक हैं, वह है आईपी पावलोव, ठीक है। इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा, कोई लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे, तुरंत। तुरंत का मतलब तुरंत, और समझ में भी आएगा आप लोग को, ठीक है। आईपी पावलोव ने सीएस और यूसीएस अच्छे से समझिएगा तो 100% समझ में आएगा और याद भी रहेगा हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। पहले ये बताइए, स्कूल में जब छुट्टी कब होता है? स्कूल में क्लास में बैठे हुए हैं, सर आए हुए हैं पढ़ाने के लिए, छुट्टी कब होगा? छुट्टी उस समय होगा जब घंटी बजेगी। यहाँ पे घंटी क्या हो गया? कंडीशन अप्लाई हो गया। कंडीशन, जब तक घंटी नहीं बजेगी हमें छुट्टी नहीं होगी। हमें क्या, जितने ही बच्चे होंगे छुट्टी क्लास में होगी ही नहीं जब तक घंटी नहीं बजेगी। तो घंटी क्या हो गया? कंडीशन। उसी इसीलिए इसको कंडीशनिंग स्टिमुलस कहा जाता है। कौन? कंडीशनिंग। कंडीशनिंग स्टिमुलस, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? कंडीशनिंग स्टिमुलस। और इसको अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, उसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसी में आप समझ गए होंगे। कंडीशन अप्लाई कि स्कूल में जब तक छुट्टी नहीं होगा, जब तक घंटे नहीं बजेगा। तो घंटे क्या हो गया यहाँ पे? कंडीशनिंग, ठीक है। घंटी, घंटी, यहाँ पे घंटी क्या हो गया? घंटी हो गया यहाँ पे कंडीशन। इसके बाद यहाँ पे भोजन मिलता है। क्या मिलता है? भोजन। घंटी बजने के बाद भोजन मिलता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम 100% श्योर है समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हो गया, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि जब जब घंटी बजेगा, जो जानवर है, जो कुत्ता है, उसमें क्या आ जाएगा? लार। क्या आ जाएगा? लार। लार आने लगेगा उसको, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि घंटी बजा है तो भोजन आएगा, तो लार आएगा। इसी को ही, यानी सीएस और यूसीएस का जो आधार हो गया, क्या हो गया? आधार। आधार, इसका आधार क्या हो गया? सामीप्यता। क्या हो गया? सामीप्यता। सामीप्यता को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कंटिग्यूटी। क्या कहा जाता है? सामीप्यता या कंटिग्यूटी, ठीक है, यानी नजदीकिया। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्लासिकी अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया, उन्होंने सिद्धांत में पावलोव ने क्या कहा कि घंटी बजाने के बाद जो भोजन मिलता है,
उसको जो उस सिद्धांत के जो मतलब आधार निकलता है, तो उस आधार को सामीप्यता का सिद्धांत कह के आधार बनाया उसको। यह सामीप्यता का सिद्धांत एक तरफ से हो गया। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में पावलोव ने किस आधार पे सीएस और यूसीएस को अनुबंधन का सिद्धांत माना, किस आधार पे माना, तो आपको बोलना है कि सामीप्यता यानी कोटिग्यूटी के आधार पे माना अनुबंधन सीएस और ये यूसीएस का। ये वाला समझ में आ गया। इसके बाद ये जब बोल दिए तो आपको तो पता ही है, मनोविज्ञान में एक मनोवैज्ञानिक कुछ बोलता है, दूसरा मनोवैज्ञानिक कुछ बोलते हैं। तो ये पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हुआ, पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं हुआ, अस्पष्टीकरण है। ठीक है, तो यह बात किसने कहा, यहाँ पे आप खत्म कर दीजिए इसको। कंडीशनिंग स्टिमुलस है, आप समझ गए होंगे, फिर भी हम इसको रखते हैं। चलिए, इसके बाद आए एगर। एगर, ठीक है, एगर आए और एगर एंड मिलर, एगर एंड मिलर आए। इन्होंने 1962 में, हम यहाँ इक्वल टू दे दिए हैं, ठीक है, 1962 1962 में 1962 में एगर और मिलर ने क्या कहा कि ये जो सीएस है, ये सीएस है, इसमें जो है नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, यानी ज्ञानात्मक होना चाहिए, इसमें सूचना होना चाहिए, पूर्वानुमान होना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं ये कौन, एगर और मिलर 1962 में इन्होंने कहा। सेम टू सेम कह रहे हैं, उसी तरह जिस तरह अभी हम लोग पढ़े पावलोव के बारे में, उसी तरह कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जरा सा भी। पर ये जो सीएस है यानी घंटी जो है, यानी स्टिमुलस जो है, इस स्टिमुलस में ज्ञानात्मक सूचना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्ञानात्मक सूचना होना चाहिए। इससे पता चल जाना चाहिए कि भोजन आएगा कि नहीं आएगा। ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, भोजन आएगा कि नहीं आएगा। और पूर्वानुमान इसी को कहते हैं कि पूर्वानुमान लगा लेगा कि भोजन आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम होगा आप लोग को गाड़ी का, ठीक है। ये पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि भोजन आएगा कि नहीं आएगा, तो इस स्टिमुलस के आधार पे। ये बात पावलोव ने नहीं कहा था, तो ये बात किसने कहा, ये बात जो है ईगर एंड मिलर ने कहा। यहां तक समझ में आ गया है आपको? हाँ, पर ईगर और मिलर ने जो बात कहा वही बात जो है रेस कोलरा ने कहा एवं वैगनर ने कहा। ठीक है, रेस कोलरा एंड वैगनर, ठीक है। रेस कोलरा एंड वैगनर ने क्या कहा कि हम इसका बात से पूरी तरह सहमत हैं। ये ईगर एंड मिलर जो बोला वो उस बात से किसने कहा, तो रेस कोलरा और वैगनर ने कहा। कब कहा, 1966 में, 1966 में कहा कि ये जो है सीएस जो है, ये स्टिमुलस जो है, ठीक है ना, कंडीशनिंग स्टिमुलस जो है, जो घंटी जो है, इसमें जो है ज्ञानात्मक सूचना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्ञानात्मक सूचना होना चाहिए, पूर्वानुमान होना चाहिए कि भोजन आएगा कि नहीं आएगा। बस इसी के चलते ये सामीप्यता का सिद्धांत जो है, ये सामीप्यता का सिद्धांत जो है हट गया, सामीप्यता का सिद्धांत हट गया। तब इन्होंने क्या का सिद्धांत दिया भाई, तब इन्होंने कहा कि सामीप्यता का सिद्धांत न होके यह प्रासंगिकी सिद्धांत है। प्रासंगिकी कैसा सिद्धांत है, प्रासंगिकी सिद्धांत है इन्होंने कहा, यानी प्रासंगिक अनुबंधन है, अनुबंधन, प्रासंगिक अनुबंधन है। इस प्रासंगिक अनुबंधन को, यानी ये जो संबंध बना, ये सामीप्यता का संबंध नहीं है, ये नजदीकी का संबंध नहीं है, ये प्रासंगिक अनुबंधन है।
प्रासंगिक का मतलब अगर आप लोग देखते हैं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, तो आकस्मिकता का मतलब हो जाता है। आकस्मिकता आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हो सकता है जब गाड़ी से कोई जाता है और घटना हो गया या मर गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आकस्मिक मृत्यु हो गया। आकस्मिक मतलब अचानक, संजोगवश मृत्यु हो गया, तो वही प्रासंगिक है। यानी प्रासंगिक अनुबंधन हो गया। प्रासंगिक अनुबंधन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, यानी सीएस और यूसीएस का जो आधार हो गया, सीएस और यूसीएस का जो आधार हो गया, ये प्रासंगिक अनुबंधन हो गया। इसको कहा कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्टिंजेंसी। ठीक है, कॉन्टिंजेंसी कहते हैं इसको, कॉन्टिंजेंसी अनुबंधन। ठीक है, यानी आकस्मिक घटना भी कह सकते हैं इसको, संयोगवश घटना भी इसको कह सकते हैं। अगर ऐसा आएगा तो आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि घटनावश अगर हो जाता है, ठीक है, मतलब सीएस और यूसीएस का जो आधार है, अगर घटनावश होता है तो इसका सिद्धांत किसने दिया था, तो रेस कोरला ने आप नाम दीजिएगा उसका। अगर यहाँ पे रेस कोलरा और वैगनर नहीं होगा तो ईगर एंड मिलर का नाम दीजिएगा आप। वहां पे आप पावलाव का नाम नहीं दे दीजिएगा। पावलाव का अगर नाम देंगे तो रंग हो जाएगा, क्योंकि पावलाव ने किसका सिद्धांत दिया था, सामीप्यता का सिद्धांत दिया था, और रेस कोलरा ने दिया है प्रासंगिक अनुबंधन का सिद्धांत। सामीप्यता का मतलब वहां नजदीक से है, ठीक है, और इसका मतलब ये होगा आकस्मिक घटना, कि भोजन आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म हम नहीं है। ये वाला समझ में आ गया होगा आप लोग को। और आपको अच्छी चीज बताते हैं। अब रेस कोलरा जो है और वैगनर जो है 1966 में जो प्रयोग किया, तो प्रयोग किस आधार पे किया और क्या नाम दिया, ये भी आपको बताते हैं अनुबंधन के आधार पे। देखिए, पहले क्या किया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स, एक बॉक्स में ब्लैक कलर और दूसरा में व्हाइट कलर, व्हाइट। कौन, रेस कोलरा और वैगनर के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने इसको नाम दिया सटलर बॉक्स का। इसमें ब्लैक कलर का था बॉक्स और दूसरा व्हाइट कलर का, यहाँ गैप है बीच में। इन्होंने क्या किया, इसमें जो है ब्लैक वाला में 30 सेकेंड, मतलब आफ्टर जब इसको डाला तो अंडर 30, यानी 30 सेकंड के जो अंदर है, उस अंदर में, ठीक है ना, मतलब सेकंड का बात कर रहे हैं हम यहाँ, 30 सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। कितना सेकंड, 30 सेकंड। अंडर 30 सेकंड जो है, इसमें जब डाल दिया, ठीक है, जानवर को, कुछ जानवर को लिए और ये उन्होंने कहा कि इस पर डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, 30 सेकंड बाद इसको आघात दिया गया, इलेक्ट्रिक शॉक, आघात दिया गया। जब बिजली का जब इसको झटका दिया गया, ठीक है, 30 सेकंड बाद, तो ये लोग छटपटा कर इधर आ गए, छटपट छट, तुरंत तुरंत टप गए। तो उनको क्या लगा, बिजली का झटका लगा, व्हाइट वाला में चला गया, व्हाइट वाला में झटका नहीं लग रहा था उनको। ठीक, अब ऐसी प्रक्रिया बहुत बार होते होते उनको आदत हो गया कि अंडर 30 सेकंड के, मतलब पहले ही चल जाते थे, वो डालता था उसमें घुस जाता फट से, काहे झटका लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को जब वो पूरी तरह से सीख गए, जब जितने जानवर इसमें थे, जितने जीव जंतु उसमें लिए गए थे, उनको 3 बॉक्स में बांट दिया गया। लगभग इसी तरह बॉक्स था, लेकिन उससे कुछ अलग था, पूरी उसी तरह बॉक्स नहीं था। अब समझिएगा, अब इस पर ध्यान देना बहुत अति आवश्यक है आप लोग को, क्योंकि जो वैगनर और रेस कोलरा ने बताया उसको प्रूव किया था इस आधार पे, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और क्या नाम दिया, क्या किया, वो तो जानना जरूरी है। ठीक, इसी आधार पर क्वेश्चन अराइज हुआ। अब देखिए, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जितने जानवर को लिया था ना, उसको 3 भाग में बांट दिया, मतलब ऑल जानवर को कितने भाग में, इसको 3 भाग में बांट दिया। 3 भाग में जब बांट दिया, तो पहला भाग में क्या हो गया, सीएस दिया। सीएस का मतलब घंटी, ठीक है, क्या दिया, घंटी। पहला वाला भाग में क्या, मतलब बांट दिया। बांटने के बाद इसमें क्या लगता था, मतलब आघात, करंट लगता था इसमें, आघात,
ठीक है, आघात, आघात, ठीक। तो पहला वाला भाग में आघात लगता था, लेकिन इनको पहले ना इसमें क्या किया, 5 सेकंड के लिए, कितना, 5 सेकंड, 5 सेकंड के लिए पहले घंटी बजाया गया, 5 सेकंड के लिए घंटी बजा दिया। घंटी बजाने के बाद इसमें आघात दिया गया, तो ये उछल के इसमें आ गए 5 सेकंड में। वहां तो अंडर 30 था, उसका लिमिटेशन तो नहीं था, लेकिन अंडर 30 था। इसे 5 सेकंड बाद तुरंत आघात दिया और वो चलेगा, सिखा दिया इसको, ठीक। ऐसी ऐसी मतलब ये जो अनुबंधन हो गया, ये किस तरह का अनुबंधन है, तो इस तरह का अनुबंधन को कहा जाता है अग्रवर्ती, अग्रवर्ती अनुबंधन। अनुबंधन हम लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं। कैसा अनुबंधन, अग्रवर्ती अनुबंधन इसको कहा जाता है। अग्रवर्ती अनुबंधन को अगर कहा जाए तो इसको कहा जाता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग। क्या कहा जाता है इसको, फॉरवर्ड कंडीशनिंग। किसने कहा, ये जो है इस कंडीशन में कि पहले हम क्या देंगे इसको, पहले तो सिखा चुका था ना ऑलरेडी, और फिर उसी पे ट्रैक मार रहा है फिर से, मतलब मार रहे हैं फिर से। तो पहले घंटी बजाया 5 सेकंड के लिए और उठ के चले गए इसमें। तो इस अनुबंधन को क्या कहा जाता है, अग्रवर्ती अनुबंधन, दैट मीन्स फॉरवर्ड कंडीशनिंग। लेकिन रेस कोलरा ने इसको क्या कहा, रेस कोलरा ने कहा इसको घनात्मक प्रासंगिकी, यानी प्रासंगिकी। इसको क्या कहा, प्रासंगिकी, यानी धनात्मक, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव कॉन्टिजेंसी। किसने कहा, रेस कोलरा और वैगनर ने मिलके इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया ये घनात्मक प्रासंगिकी। इसी को यानी अग्रवर्ती अनुबंधन बोलेगा, घनात्मक प्रासंगिकी बोलेगा, फॉरवर्ड कंडीशनिंग बोलेगा, या पॉजिटिव कंडीशनिंग मतलब कॉन्टिजेंसी बोलेगा। इस सब का नाम जो है पहले होगा कि CS जब दिया जाता है, बोलेगा आपको किसी व्यक्ति को या किसी जानवर को पहले CS दिया गया कुछ सेकंड के लिए सिखाकर पहले से, और इसके बाद जब उसको आघात दिया गया तो इसको बोलते हैं अग्रवर्ती अनुबंधन। हमें हंसी इसीलिए आ रही हो, क्वेश्चन अराइज होगा, भले अभी हम क्वेश्चन आप लोग को बना के न दे सके, मतलब एट ए टाइम, पर इसी तरह क्वेश्चन अराइज होगा। ये तो समझ में आ गया, अग्रवर्ती वाला अनुबंधन समझ में आ गया आप लोग को। अग्रवर्ती अनुबंधन हो गया, ठीक है, यानी पॉजिटिव कंटीजेंसी हो गया। अब इसमें क्या किया गया, पहले भोजन दिया गया, या सॉरी पहले आघात दिया गया इनको, यहाँ आघात से हम बात कर रहे हैं इसीलिए भोजन उधर था। तो पहले इनको आघात दिया गया, और आघात देने के बाद, आघात देने के बाद इनको क्या दिया, आघात का मतलब क्या हो गया, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी अनकंडीशनिंग स्टिमुलस दिया गया, और बाद में कंडीशन क्या दिया गया, घंटी, यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस। बाद में इनको घंटी मिला, इनको घंटी बाद में दिया गया, ठीक है, घंटिया बाद में यहां दिया गया। तो ये जब आघात पहले दे दिया और घंटी बाद में बजा दिया, तो साफ साफ शब्दों में यहां दिख रहा है, ठीक है, पिक्चर में भी दिख रहा है कि इसे कुछ सीखेगा नहीं, वो उसे कुछ सीखेगा नहीं। आघात दिया और इसके बाद क्या हो गया, घंटी बजा, आघात पहले कुछ देर दिया, इसके बाद घंटी बजा। फिर भी रेस कोलरा ने इनको क्या कहा, मतलब क्या कह रहे हैं कि आघात देने के बाद, आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा क्या दे दिया यार, ये पहले आघात दे दिया, आघात देने के बाद घंटे दिया, इससे क्या होगा, अनुबंधन कौन चीज होगा, क्या, कुछ नहीं होगा। पर इट इज नॉट राइट। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसमें यह सीख गया जानवर
कि अब घंटी बज गया है, अब हमको आघात नहीं लगेगा, अब हमको झटका नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा? काहे कि घंटी ऑलरेडी बज चुका है। इसमें ये चीज सीखा। तो इसको जो बोला पश्चगामी प्रसंगिकी, ठीक है, इसको बोला पश्चगामी और प्रसंगिकी। यानी उसमें तो घनात्मक बोला था, इसमें इसमें क्या मतलब इस तरह का जो अनुबंधन होता है इसको बोला जाता है पश्चगामी, यानी बैकवर्ड। बैकवर्ड अनुबंधन हुआ यहाँ पे, पश्चगामी अनुबंधन। अनुस्वार देके भी हम लिख सकते हैं, उसको कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, तो माफ कीजिएगा, ताव में नहीं बोले हैं, प्यार से ही बोले हैं। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग मतलब पहले आघात दिया जाता है और आघात देने के बाद क्या दिया जाता है? पहले आघात, और आघात देने के बाद कंडीशनिंग स्टिमुलस दिया जाता है, यानी पहले अनकंडीशनिंग बाद में कंडीशनिंग। वहां पे यूसीएस सीएस यही आएगा, कोई एग्जाम्पल नहीं देगा एग्जाम पे। इस बार भी आया था 2021 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस बार भी आया था। तो पहले दिया जाता है यूसीएस और बाद में दिया जाता है सीएस। तो ऐसे अनुबंधन को क्या कहा जाता है? पश्चगामी अनुबंधन, यानी बैकवर्ड कंडीशनिंग। पर रेस कोर्रा और वैगनर ने क्या कहा कि यह जो ऋणात्मक है यानी नेगेटिव है, क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव है, यानी नेगेटिव कॉन्टिजेंसी है, नेगेटिव कॉन्टिजेंसी यानी ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। किसने कहा यह बात? यह बात कहा रेस कोर्रा और वैगनर ने 1966 में। इनको कहा नेगेटिव, यानी पश्चगामी अनुबंधन बोलेंगे, नेगेटिव कॉन्टिजेंसी बोलेंगे, ऋणात्मक प्रसंगिकी बोलेंगे, प्रसंगिकी, ऋणात्मक प्रसंगिकी बोलेंगे, रेस कोर्रा ने बताया है। और पश्चगामी अनुबंधन को ही क्या बोलते हैं? बैकवर्ड कंडीशनिंग। मैं इसीलिए कभी कभी बीच में इंग्लिश का यूज कर लेता हूं, क्योंकि वहां एग्जाम में क्या होगा आप लोग को कभी कभी क्या ऐसा होता ही है कि मनोविज्ञान में शुद्ध हिंदी नहीं देकर वहां पे इंग्लिश से को ही हिंदी में लिख देगा, जैसे बैकवर्ड लिख देगा वहां पे, बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड लिख देगा, लेकिन वो नहीं करेगा। वो मतलब ये कंडीशनिंग का जो है कंडीशनिंग लिख देगा, उसका हिंदी नहीं लिखेगा, वो कभी नहीं लिखेगा। और इससे भी बच्चा लोग फंस जाता है, क्योंकि इंग्लिश आता नहीं है। इंग्लिश को हिंदी में लिख देता है, लेकिन लिखता है इंग्लिश से में, ठीक है। और जब उसको क्या कीजिएगा, जब वहां पे मतलब वो अगर हिंदी है, यहाँ पे रहता है एच और ई, यानी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो आप इसको अगर क्लिक कीजिएगा और इसको क्लिक कीजिएगा तो हिंदी में यहाँ पे दिखेगा बैकवर्ड और इंग्लिश में दिखेगा बीएससी के बैकवर्ड। ये नहीं लिखेगा कि पश्चगामी हिंदी में लिख दे, नो, ऐसा नहीं है। सो इसलिए आप लोग को जानना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आते रहेगा आप लोग के पास, 100% आता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। कुछ दिन रुक सकता है, हमेशा कभी नहीं रुकेगा, आते रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप लोग का काम होता रहे। इसके बाद इसमें थर्ड वाला में क्या किया, पहले सीएस दिया यानी कंडीशनिंग स्टिमुलस, घंटी बजा दिया। इसके बाद फिर आघात दिया, क्या किया? आघात, यानी यूसीएस अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। इसके बाद थर्ड मतलब इसके बाद फिर क्या किया? कंडीशनिंग स्टिमुलस, मतलब इसके बाद फिर क्या किया? घंटी बजा दिया। यानी जब घंटी बजा और जब घंटी एक बार फिर से बजा तो परिस्थिति को नॉर्मल होते हुए यानी समझने में उसको समय लगा, जानवर को
जानवर को ये लगा कि मतलब ये पहले घंटी बज गया है, इसका मतलब आघात होगा, और जब घंटी छूट गया है तो इसका मतलब अब वहां आघात नहीं लगेगा। इसमें समझ में आ गया उसको। तो कहने का मतलब है, इससे ये समझाएं, ये जो रेस कोलरा और वैगनर थे, इन्होंने समझाने का प्रयास किया। वैगनर, ये जो आईटी पावलव थे, वो पावलव को जो अस्पष्टता थी, पूरी तरह अस्पष्ट नहीं कर पाए थे वो। मनोविज्ञान में तो ऐसा होता ही है कि एक मनोवैज्ञानिक कोई बोल रहे हैं, उसी के आधार पे कुछ बढ़ा के कुछ चढ़ा के तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ बताते हैं लॉजिक के द्वारा कि इस टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही बताया गया। बस इतना ही था। धन्यवाद।